और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका जो टॉपिक है आज फिल टॉपिक, क्लियर टॉपिक, सॉर्ट एंड फिल्टर टॉपिक, फाइंड टॉपिक, रिप्लेस टॉपिक और गो टू टॉपिक, ये हम आपको आज कराएंगे। देखिए हमने एक्सेल ओपन कर लिया, हमने पहले यहां तक करा दिया आपको ऑटोसम तक। आज आपका फिल, सिलेक्ट टेक्स्ट या सिलेक्ट वैल्यू को फिल करने के लिए या ड्रैग करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके अंदर 7 ऑप्शन होते हैं। तो कैसे है, पहला टॉपिक है हमने कोई वैल्यू डाल दी, हम ऐसे माउस से पकड़ के ड्रैग कर सकते थे। अब हमें विदाउट माउस ड्रैग करनी है वैल्यू या टेक्स्ट कोई भी। हमने लिख दिया RCIT, आप वो जगह सेलेक्ट कर लें जहां तक आपको ड्रैग करना है। तो आप फिल में जाएं, सबसे पहला ऑप्शन है डाउन। सिलेक्ट टेक्स्ट या सिलेक्ट वैल्यू को डाउन में फिल करने के लिए या ड्रैग करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसकी जो शॉर्टकट की है Ctrl+D, आप इस पे टच कर दीजिए, मैटर आपका ड्रैग हो जाएगा डाउन में। ऐसे ही है राइट, अगर आप मैटर राइट में ड्रैग करना चाहते हैं तो फिल पे जाएं, राइट की शॉर्टकट की है Ctrl+R, आपका जो मैटर है राइट साइड ड्रैग हो जाएगा। देखिए ऐसे टॉपिक है, हम चाहते हैं हमारी जो वैल्यू है या टेक्स्ट है लेफ्ट की साइड ड्रैग हो जाए, तो आप लेफ्ट साइड सेल सेलेक्ट कर लें जहां तक आपको लेके जाना है मैटर। आप लेफ्ट पे टच कर दें, आपका मैटर लेफ्ट में ड्रैग हो जाएगा। ऐसे ही हम अप में भी ड्रैग कर सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया राम, यानी कोई भी वर्ड राम, ऊपर की जगह से आप एरिया सेलेक्ट कर लें जहां पर आपको ड्रैग करना है। आप फिल में जाएं, अप पे आप क्लिक कर दें, इसकी कोई शॉर्टकट की नहीं होती, टच कीजिए। ये देखिए आपका अप में जो मैटर है ड्रैग हो चुका है, फिल हो चुका है। उसके बाद अगला टॉपिक है इसी के अंदर अक्रॉस वर्कशीट। अक्रॉस वर्कशीट क्या है? एक वर्कशीट का दूसरी वर्कशीट के साथ लिंक शो करने के लिए अक्रॉस वर्कशीट का यूज किया जाता है। कैसे? पूरी शीट सेलेक्ट कर लें, आप कॉपी कर लें शीट की, कॉपी करने के बाद कंट्रोल दबाएं, आप 2 नंबर शीट पे क्लिक कर दें, आप फिल में जाएं, अक्रॉस वर्कशीट आपका हाईलाइट हो चुका है, आप इस पे टच कर दें। देखिए ऑप्शन आया हुआ है ऑल मैटर के साथ लिंक करना है या डिलीट किए गए मैटर के साथ लिंक करना है या फिर फॉर्मेटिंग किए गए मैटर के साथ आपको लिंक करना है। तो आप ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए। अब हम जो 1 नंबर शीट में जो मैटर लिखेंगे वो मैटर आपका 2 नंबर शीट में शो हो जाएगा, 2 नंबर में जो लिखेंगे वो 1 नंबर में शो हो जाएगा। ये है हमारा क्रॉस वर्कशीट। अगर हम ये लिंक या ग्रुप जो ऊपर आपको शो हो रहा है, ये ग्रुप बन चुका है दोनों शीटों का, ये शो हो रहा है। अगर आप इस ग्रुप को रिमूव करना चाहते हैं तो आप अदर शीट पे क्लिक कर दीजिए, आपका ग्रुप जो है रिमूव हो जाएगा। ये देखिए अब आप 1 नंबर 2 नंबर शीट पे जो मैटर लिखेंगे वो आपका 1 नंबर शीट पे मैटर शो नहीं होगा। देखिए तो ये है आपका क्रॉस वर्कशीट। अगला टॉपिक है इसी के अंदर सीरीज। सिलेक्ट टेक्स्ट या सिलेक्ट वैल्यू को सीरीज में शो करने के लिए सीरीज का यूज किया जाता है। सीरीज 2 टाइप की होती है, रो एंड कॉलम। देखिए मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू सीरीज में शो करनी है तो आप सीरीज पे लिखिए, मैंने यहाँ 12 की सीरीज शो करनी है तो आप 12 को सिलेक्ट कर लीजिए। कॉलम में सीरीज शो करनी है या रो में, फिल पे जाएं, आप सीरीज पे क्लिक करें। अब आपका जो मैटर है कॉलम में शो हो रहा है तो आपकी सीरीज कॉलम में सेलेक्ट है। तो ये जो हमने आपको पहले भी कराए, डेट, मंथ, ऑटोफिट, संडे, मंडे, ये मैंने आपको ड्रैग करके दिखाए थे। तो आप लाइनर पे आ जाइए, स्टेप वैल्यू कितने की स्टेप चाहिए आप इस जो हमने सेलेक्ट कर रखी इस वैल्यू में, आप 1, 2 कोई भी एनी वैल्यू, हमने 12 का स्टेप डाल दिया कि 12 का स्टेप आए। स्टॉप वैल्यू, आपकी वैल्यू कहाँ जाके रुके, मैंने डाल दिया 120 पे रुके। आप ज्यादा वैल्यू भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर ज्यादा वैल्यू डाल देंगे हमारा जहां तक एरिया सेलेक्ट है वहीं तक वैल्यू आपकी शो होगी। ओके कर दीजिए।
तो ये है आपका सीरीज कॉलम में। ऐसे ही रो में भी हम शो कर सकते हैं। रो के लिए आप यहाँ वैल्यू लिखिए, जैसे मैंने लिख दिया 23। आप एरिया सेलेक्ट कर लीजिए, सेल जहां तक आपको रो में सीरीज शो करनी है। रो पे आप सीरीज पे जाएं, रो अपने आप ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। रो पे आप कर्सर रख लीजिए। कितने का स्टेप चाहिए आपको? 23 में 23 का स्टेप चाहिए। 23 वैल्यू के अंदर स्टॉप वैल्यू आप कहीं पे जाके रोक लें। जैसे मैंने रोक दिया 460 पे रुक जाए वैल्यू। तो जहां तक हमारी एरिया सेलेक्ट है वहां तक हमारी वैल्यू आएगी। ओके कर दीजिए। ये है आपका रो में सीरीज। अगला टॉपिक है इसी के अंदर जस्टिफाई। सेलेक्ट सेल के अंदर मैटर जस्टिफाई में शो करने के लिए, या रो का मैटर कॉलम में जस्टिफाई करने के लिए जस्टिफाई का यूज किया जाता है। ऐसे देखिए, हमने मैटर लिख दिया। स्पेस जरूर दे मैटर लिखते समय आप। अब हम चाहते हैं जो ये रो में मैटर है हमारा कॉलम में जस्टिफाई हो जाए। आप कर्सर रखें, फिल पे जाएं, जस्टिफाई पे क्लिक कर दें, ओके कर दीजिए। आपका मैटर है जस्टिफाई में शो हो जाएगा। ये देखिए आपका शो हो चुका है। उसके बाद अगला टॉपिक है आपका क्लियर। सिलेक्ट टेक्स्ट या सिलेक्ट मैटर या सिलेक्ट ऑप्शन को क्लियर करने के लिए क्लियर कमांड का यूज किया जाता है। इसके अंदर 4 ऑप्शन है जो हम मैटर को 4 ऑप्शनों से क्लियर कर सकते हैं। जैसे हमारी वैल्यू है, हमने टेबल पे कलर डाल दिया, मैटर पे बैकग्राउंड कलर डाल दिया। आप कमेंट भी अप्लाई कर लीजिए। रिव्यू के द्वारा हमने कमेंट भी अप्लाई कर दिया, लिख दिया हमने वेलकम टू RCIT। अब हम चाहते हैं इसको आप सेलेक्ट कर लें क्लियर करने के लिए। होम पे जाएं, आप क्लियर टॉपिक पे जाएं। पहला टॉपिक है क्लियर ऑल मैटर आपको क्लियर करने के लिए इस पे आप क्लिक करें, आपका ऑल मैटर क्लियर हो जाएगा जो आपका सिलेक्ट है। क्लियर कर दीजिए, क्लियर ऑल। अंडू करके हम वापिस शो करें, कंट्रोल जेड दबाएं आप, मैटर वापिस शो हो जाएगा आपका। अगला टॉपिक है आपका क्लियर फॉर्मेट। सेलेक्ट मैटर की जो फॉर्मेटिंग है वो क्लियर करने के लिए, मैटर हमारा डिलीट ना हो, फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाए, तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए क्लियर फॉर्मेटिंग पे। आपका फॉर्मेट क्लियर हो चुका है। वापिस हमने अंडू कर दिया, शो कर दिया कंट्रोल जेड दबा के। अगला टॉपिक है इसी के अंदर आपका क्लियर कंटेंट। क्या है, हमारा मैटर डिलीट हो जाए, हमारा जो बैकग्राउंड है फॉर्मेटेड वो डिलीट ना हो, आप इस पे टच कर दीजिए क्लियर कंटेंट। ये देखिए हमारा बैकग्राउंड कलर डिलीट नहीं हुआ है, कमेंट भी हमारा डिलीट नहीं हुआ है, मैटर डिलीट हुआ है। कंट्रोल जेड दबाया दोबारा। अगला टॉपिक है इसी के अंदर क्लियर कमेंट। तो हमने इस वैल्यू पे जो हमारा कमेंट है वो क्लियर हो जाए, बाकी मैटर हमारा क्लियर ना हो। देखिए आप, ये मैटर शोर है आपका कमेंट, तो आप क्लियर कमेंट पे जाएं, टच कर दीजिए, आपका मैटर जो आपका कमेंट है वो क्लियर हो जाएगा। अगला टॉपिक है आपका शॉर्ट। सेलेक्ट टेक्स्ट या सेलेक्ट वैल्यू को अल्फाबेटिक वाइज शो करने के लिए, असेंडिंग डिसेंडिंग शो करने के लिए शॉर्ट का यूज किया जाता है। इसी के अंदर एक टॉपिक है फिल्टर। सेलेक्ट टेबल या सेलेक्ट रिपोर्ट को फिल्टर अप्लाई करने के लिए फिल्टर का यूज किया जाता है। इसके द्वारा हम कोई भी रिकॉर्ड फिल्टर कर सकते हैं, छाट सकते हैं। हमने कोई रिपोर्ट बना ली, यहाँ नई वर्कशीट ले ली, आप यहाँ कोई भी रिपोर्ट बना लें छोटी, नेम, क्लास, रोल नंबर, हिंदी, मैंने नाम डाल दिया कोई भी, 4-5 नाम आप डाल दें, क्लास डाल दें। ऐसे आप टेबल क्रिएट कर लें, रोल नंबर डाल दें, हिंदी के नंबर डाल दिए। अब हम चाहते हैं कि इस रिपोर्ट पे हम डाटा अगर फिल्टर करना है तो डाटा फिल्टर करने के लिए आप सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ कोई वैल्यू डालें, यानी कोई भी बड़ी छोटी। आप शॉर्ट पे जाएं, टच कर दीजिए, शॉर्ट स्मॉल टू लार्ज, छोटी से बड़ी वैल्यू के लिए। देखिए छोटी से बड़ी वैल्यू आपकी शो हो रही है। दोबारा आप क्लिक कर दें, लार्ज टू स्मॉल, बड़ी से छोटी, ये आपकी ऐसे शो हो जाएगी वैल्यू।
उसके बाद अगला है आपका फिल्टर। फिल्टर में अप्लाई करना है तो आप ये रिपोर्ट सेलेक्ट कर लें। फिल्टर पे आप जाएं, नीचे नीचे ऑप्शन आपका फिल्टर, टच कर दीजिए। आपका ऊपर जो हेडिंग है नेम क्लास रोल नंबर, इस पे फिल्टर अप्लाई हो चुका है। इसमें से हम कोई भी रिकॉर्ड फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ टच कीजिए, सिलेक्ट ऑल पे से निशान हटाइए। जैसे हमें सोनू का रिकॉर्ड देखना है, आप इस चेक बॉक्स पे निशान लगाएं, ओके कर दें। ये देखिए आपको सोनू का रिकॉर्ड शो हो रहा है। अगर आपको सारे रिकॉर्ड शो करने हैं, दोबारा आप यहाँ जाएं, सिलेक्ट ऑल पे टच कर दीजिए, ओके कर दीजिए। ऐसे ही हम ये डाटा भी हम शॉर्ट असेंडिंग डिसेंडिंग शो कर सकते हैं, A to Z, या फिर Z to A भी शो कर सकते हैं उल्टा डिसेंडिंग में। तो ये हमारा फिल्टर। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो टॉपिक है क्लियर, रिमूव हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। या दोबारा अप्लाई करना चाहते हैं तो री अप्लाई। फिल्टर की जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल शिफ्ट के साथ L दबाएं। क्लियर जो री अप्लाई है उसकी जो शॉर्टकट की है ओल्ट कंट्रोल, या फिर इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कंट्रोल ओल्ट L दबाएं। आप फिल्टर पे दोबारा क्लिक कर दीजिए, आपका रिमूव हो जाएगा फिल्टर। ये देखिए, तो यह टॉपिक आपका। अगला टॉपिक है आपका फाइंड। सेलेक्ट वर्कशीट में से कोई भी कैरेक्टर या वर्ड ढूंढने के लिए फाइंड कमांड का यूज किया जाता है। इसकी जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस F है। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे मैटर लिख दिया देव, अब मैंने कर्सर कहीं रख लिया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को इस वर्कशीट में से देव फाइंड करना है, ढूंढना है, तो आप फाइंड पे जाएं, आप वो नाम डाल दीजिए आपको जो ढूंढना है, देव फाइंड। अगर सभी ढूंढने हैं तो फाइंड और एक एक ढूंढना है तो फाइंड नेक्स्ट पे आप कर्सर क्लिक कर दीजिए। आपका जो है कर्सर आपका देव नाम पे शो हो जाएगा। देखिए देव एक पे शो हो चुका, दोबारा आप क्लिक करेंगे दूसरी पे भी शो हो जाएगा। ये हमारे देव नाम के 2 रिकॉर्ड हैं, दोनों शो हो चुके हैं। अगला टॉपिक है इसी के अंदर रिप्लेस। कोई भी वर्ड या कैरेक्टर बदलने के लिए या रिप्लेस करने के लिए रिप्लेस कमांड का यूज किया जाता है। इसकी जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस H है। आप रिप्लेस पे टच कर दीजिए। पहले उस वर्ड का नाम डालिए जो आपको रिप्लेस करना है, बदलना है, फिर उसकी जगह कौन सा वर्ड लेके आना है। जैसे मैंने लिख दिया वेलकम लेके आना है, वेलकम आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर एक एक बदलना है तो आप रिप्लेस, अगर जल्दी आपको एक बार में सभी बदलने हैं तो रिप्लेस ऑल पे आप क्लिक कर दीजिए, रिप्लेस ऑल। ये देखिए मैसेज आ चुका है, इसने 2 आइटम हमारे रिप्लेस किए हैं। ओके देखिए पहले देव यहाँ था, वेलकम आ चुका है, एक बार यहाँ वेलकम देव था, यहाँ हमारा वेलकम शो हो चुका है। तो ये टॉपिक। अगला टॉपिक आपका था गो टू। यहाँ गो टू, किसी भी सेल पर जाने के लिए गो टू का यूज किया जाता है। इसकी जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस G। जैसे हमने कंट्रोल G दबा दिया, गो टू फंक्शन हमारा ओपन हो चुका है। आप यहाँ उस सेल का नाम डाल दें जिस सेल पे आप जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें कॉलम का नाम डालना है। जैसे मैंने डाल दिया D4, तो D का कॉलम और चौथी लाइन पे हमारा कर्सर शो हो जाए 4 लाइन पे, तो आप ओके कर दीजिए। ये देखिए D का कॉलम और 4 लाइन हमारा कर्सर शो हो रहा है। तो ये है हमारा गो टू। अगला टॉपिक कराया था मैंने सिलेक्ट ऑल मैटर सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट ऑल का यूज किया जाता है। आप ऐसे कंट्रोल A भी दबा सकते हैं, आपका मैटर सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए इसी के अंदर एक टॉपिक है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। बाकी जो ये फंक्शन है फॉर्मूला कमेंट, ये जो है आपको आगे आते रहेंगे टॉपिक्स वाइज, ये हम आपको वहां कराएंगे। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर दीजिए। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट से क्या होगा, हमारा जो मैटर है वो लेफ्ट राइट साइड अप डाउन साइड इंसर्ट नहीं होगा। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे आप जाइए, क्लिक कर दीजिए सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए हमारा जो ऑप्शन है सभी ब्लॉक हो चुके हैं। अब हमारा मैटर जो है ये हमारा इंसर्ट नहीं होगा। आप कर्सर रखिए। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद ध्यान रखना है। और अब आप देखिए फॉर्मेट में भी आपका इंसर्ट ऑप्शन जो है हाईलाइट नहीं हो रहा है। तो ये है टॉपिक आपका। अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो आप दोबारा क्लिक करें और आप वहां से सिलेक्ट ऑब्जेक्ट से भी निशान हटा सकते हैं। तो ये है आपका सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ में आया है। फिर भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें